हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 10 है, जिसका नाम है सर्कल। उसी को शुरू करने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा चैप्टर है और इसमें सिर्फ दो प्रमेय का जरूरत पड़ेगा। 10.1 में एक, 10.1 और 10.2 में एक प्रमेय है। बस दो प्रमेय को हम लोग देख लेंगे, ये दोनों चैप्टर आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.1 सर, इसमें सबसे पहले हम लोग प्रमेय को ही मतलब हल करेंगे, इसको समझ लेंगे तो बाकी सारा जो भी क्वेश्चन है चैप्टर 1 का 10.1 का आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमारा थ्योरम है। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सर्कल और स्पर्श रेखा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सर्कल क्या होता है, वृत्त की किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से जो फोटो बनता है उसको तो हम लोग बोलते हैं मतलब वृत्त, सर्कल। ठीक है, कि एक बिंदु है और इससे बराबर बराबर दूरी पर जितना भी बिंदु है सबको मिला दीजिए तो बन गया हमारा एक वृत्त। तो वृत्त में बहुत सारा पार्ट है, आप 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक अधिकांश चीज आप पढ़ चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा स्पेशल है स्पर्श रेखा, इसमें रेडियस होगा, डायमीटर होगा, फिर उसके बाद जीवा होगा, फिर वृत्त खंड होगा, त्रिज्य खंड होगा, बहुत सारा चीज है इसमें। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल क्या, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु और त्रिज्या से संबंधित बातों को। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सर्कल हो गया। इस सर्कल में जो स्पर्श रेखा होगा, स्पर्श रेखा बिल्कुल छू के निकल जाएगा, एक बिंदु से टच करेगा और बाहर निकल जाएगा। मतलब स्पर्श का नाम ही स्पर्श करना है। सिर्फ नाम से ही आप समझ जाइएगा कि स्पर्श रेखा का मतलब क्या है, कि जाएगा, छुएगा, बस उतना ही, इससे आगे नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा जो होता है वृत्त के एक बिंदु को टच करके सीधा चला जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं से टच करता है, तो एक बिंदु से। ठीक है, तो यहाँ एक बिंदु है, उससे टच करके एक रेखा चली गई, तो इस रेखा को क्या बोला जाएगा, स्पर्श रेखा। ठीक है, जिस बिंदु से टच करके ये रेखा गई है उस बिंदु का नाम है स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो स्पर्श रेखा के बारे में हम लोग समझ गए। मतलब सिचुएशन कैसे क्या हो सकता है, देख लीजिए। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, मान लीजिए यहां पे एक लाइन खींचा गया, तो इस लाइन का और सर्कल का क्या संबंध है, तो अप्रतिच्छेदी, यानी इसको मतलब टच भी नहीं कर रहा, स्पर्श भी नहीं कर रहा, ना प्रतिच्छेद कर रहा है, तो अलग से कहीं चला गया तो अप्रतिच्छेदी रेखा बोल देंगे। अगर इसके पास से सट के चला जाए, मतलब एक बिंदु को छू के निकल जाए, तो उसको बोलेंगे स्पर्श। और कहीं एक रेखा इसे बिल्कुल बीचों बीच निकल जाए तो इसको बोलते हैं छेदक रेखा, इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी, अप्रतिच्छेदी, इसको बोलते हैं छेदक और इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। जोड़ लीजिए सब में, अप्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा। ध्यान रखना है छेदक रेखा सिर्फ दो ही बिंदुओं को मतलब टच करेगा, सीधा बीच से निकलेगा एक बिंदु जहां से एंट्री मारेगा वहां से, और एक जहां से निकलेगा यहां से, दो बिंदुओं पे कट करता है इसको। तो यहाँ पे हो गया हमारा छेदक रेखा, और यहां से एक बिंदु को टच करके निकल गई ये रेखा, तो इसका नाम क्या है, स्पर्श रेखा। ठीक है, ये तीन तरह का सिचुएशन हो सकता है हमारे पास। तो अभी हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में जान गए, छेदक रेखा के बारे में जान गए, अप्रतिच्छेदी रेखा के बारे में जान गए। अब हमको शुरू करना है चैप्टर सीधा। तो एक मिनट, ये कपड़ा मेरा कहीं रखा गया था, मतलब मिटाने वाला, इसका व्यवस्था हम करके नहीं आ पाए थे, फिर भी चलिए मिल गया।
तो शुरू करते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो पहले सर्कल बनाइए, यहां बना लेते हैं क्या, उधर सॉल्यूशन लिखा जाएगा। ये हमारा हो गया सर्कल। अब सर्कल पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, कोई भी बिंदु यहां 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 जहां मन करे आपको ले लीजिए। पहले सेंटर बना लेते हैं, ठीक है, सेंटर का नाम दे देते हैं ओ। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, तो चलिए हम स्पर्श रेखा बना लेते हैं। ये हो गया हमारा स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, अब स्पर्श बिंदु कहां होगा, यहां पे, तो यहां से एक त्रिज्या जाएगी, क्योंकि वृत्त से बराबर दूरी पर जो भी मतलब बिंदु होगा सारा का सारा बराबर दूरी पर होगा, और सब बिंदु को मिला देंगे तो एक त्रिज्या हमको मिल जाएगा। तो यहां से भी हम क्या करेंगे, सेंटर से इसको मिला देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियस। तो यहाँ पे कोई बिंदु होगा, मान लेते हैं P, ठीक है, और इस रेखा का भी नाम दे दीजिए आप कोई, यहां मान लेते हैं X और यहाँ पे Y। आपको जो मन करे नाम ले लीजिएगा, ABCD D के भी नाम ले सकते हैं मेरा, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिंदु लेना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये सारा चीज मिल गया। कैसे प्रूफ करना है, किस बात को अब इसके सामने लाना है, पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद देख लीजिएगा कि देखिए लंब जो भी होगा वह सबसे छोटा दूरी होता है दो बिंदु के बीच का। तो सबसे छोटा दूरी अगर हम इसमें इसको अगर प्रूफ कर दे तो ये 90 डिग्री का कोण यहां पे बन जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी लंब होगा सबसे छोटा दूरी होगा उसके बीच का। जैसे मान लीजिए कोई ये रूम है, तो रूम का जो दीवार सीधा होता है ना, हमेशा लंबवत होता है। इसके अलावा उसके मतलब जो ऊपर वाला बिंदु, वहां से आप थोड़ा सा भी दूर जाइएगा, मतलब दीवार के जड़ से थोड़ा सा भी आगे जाइएगा, तो वहां से उस नए बिंदु की दूरी ना ज्यादा हो जाएगी इस दीवार के हाइट से। तो हाइट हमेशा जो लंब होता है वो हमेशा छोटा दूरी होता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमको इसमें करना क्या है कि इसको सबसे छोटा दूरी सिद्ध करना है। कहाँ का, तो जो ये एक्स वाई जो रेखा है, एक्स वाई रेखा पर मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारा बिंदु है ना, इधर भी बहुत सारा बिंदु है, ठीक है। तो कोई बिंदु मतलब जो स्पर्श बिंदु से होके जो त्रिज्या गई है यही लंब है, क्या दूसरा कोई भी बिंदु मतलब लंब हो सकता था, ये बात हमको यहाँ पे क्लैरिटी के साथ दिखा देना है कि और भी सारी बिंदुएं हैं जो सेंटर से जाके मिलेंगी वह लंब नहीं होंगी। क्यों, हमको ये दिखाना है कि सबसे छोटा ये लाइन है तो यही लंब होगा, बाकी सबको बड़का सिद्ध कर देना है। आप सिंपल सोचिए कि जो दूरी मतलब जो बिंदु सर्कल, इसके जो सरकमफ्रेंस जो है परिधि इसके ऊपर होगा, तो वह तो सेंटर से सब बराबर दूरी पर है, तो सबका जो लंबाई होगा बराबर होगा। लेकिन कोई भी बिंदु जो इस सरकमफ्रेंस से बाहर चला जाए तो उसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के डिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा। मतलब यहां तक तो सब बराबर है, सारा का सारा रेडियस बराबर है, लेकिन जैसे ही कोई बिंदु हम बाहर ले लिए इस सर्कल से बाहर, उसको अगर सेंटर से नापेंगे ना तो वह रेडियस से बड़ा आ जाएगा, सिंपल सा बात है। और यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या है कि जो स्पर्श रेखा है यह सिर्फ एक ही बिंदु को टच कर रहा है, पी बिंदु को, बाकी सभी का सभी बिंदु तो सर्कल से बाहर ही है। अब सर्कल से अगर बाहर है तो सबका दूरी ओ से जो ओपी का दूरी है उससे ज्यादा होगा, ठीक है। यही बात आपको स्टेटमेंट के तौर पे लिख देना है। आप एग्जाम में अगर इस तरह का सवाल आ जाता है, अगर यही सवाल आ जाता है, आने की संभावना भी है क्योंकि थोड़ा सा ठीक ठाक है सवाल, ठीक है, मतलब प्रमेय ही है, एक सवाल के रूप में है, तो ज्यादा चांसेस है कि परीक्षा में पूछ दिया जाए। तो आप सिर्फ ये क्लैरिटी दिखा दीजिएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, ये दूरी सबसे छोटी है और यही दूरी क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या दिया है हमको, दिया है, इसमें ज्यादा आपको समझना है, अपने बातों को साफ साफ फ्रेश लिखना है ताकि एग्जामिनर अच्छा से समझ जाए और नंबर दे दे, ठीक है। तो एक वृत्त दिया हुआ है हमको, वृत्त जिसका जिसका केंद्र केंद्र वो है तथा स्पर्श रेखा
स्पर्श रेखा एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है। एक सर्कल है जिसका केंद्र ओ है और एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम क्या है, एक्स वाई, ठीक है। हमको रचना करके क्या करना है, ओ से पी को मिला लेना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है पहले लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि इस एंगल को 90 डिग्री दिखा देना, यानी कि ओपी जो है लंब है किसके, एक्स वाई पर, ओपी लंब है एक्स वाई पर, ठीक है। रचना में, रचना ओ से पी को मिला दिया, ओ से पी को मिलाया, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये कोशिश करेंगे दिखाने का कि जो भी बाहर का बिंदु है स्पर्श रेखा पर, उसका दूरी ओ से ओपी से बड़ा हो जाएगा, यानी ओपी का जो दूरी है, यानी ओ से बाहर का कोई भी बिंदु लेंगे तो उसका दूरी बड़ा होगा, ठीक है। तो लिखेंगे, अब उत्पत्ति लिखिए या प्रमाण लिखिए, प्रमाण दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। उत्पत्ति दोनों बात सेम ही है, प्रूफ को बोला जाता है, ठीक है। तो हम सीधा सीधा लिख रहे हैं प्रमाण, ठीक है। क्या लिखे आप ही सोच के बताइए, कि एक चीज और लिख लीजिए यहां पे, इसका नाम देते हैं, ठीक है। ये क्या है, रेडियस है हमारा, तो ओपी बराबर आर, तो कहां लिख ले, इधर लिख लेते हैं, ओपी बराबर आर, यहां मिलाए हैं, ठीक है। यहां लिख लेते हैं ओपी क्या है, रेडियस है हमारा, ठीक है, ओपी रेडियस है ये वाला। अब प्रमाण में आ जाते हैं, प्रमाण में, ठीक है। ये देखिए, आप ये पूरा लिख लीजिए, सीधा सीधा बात, ज्यादा घुमाना नहीं है, सिंपल वे में समझा देना एग्जामिनर को कि आराम से बेचारा समझ जाए, पढ़ ले और उसको ये पता चल जाए कि ये सारा बिंदु क्या है, दूर है उससे। तो लिख देंगे, चूंकि चूंकि रेखा एक्स वाई पर स्थित सभी बिंदु पी को छोड़कर, लिख देंगे इसमें पी को छोड़कर, बिंदु पी को छोड़कर, बिंदु पी को छोड़कर छोड़कर एक्स वाई पर स्थित सभी बिंदु, छोड़कर रेखा एक्स वाई पर स्थित सभी बिंदु वृत्त से बाहर स्थित है, ठीक है। हम क्या लिखे हैं कि बिंदु P को छोड़कर, जो बिंदु हमारा P है इसको छोड़ के बाकी जो भी बिंदु है एक्स वाई पर स्थित सभी बिंदु वृत्त से बाहर है, ठीक है। तो क्या होगा, तो सबका, अतः उन सभी बिंदुओं की केंद्र से दूरी OP से अधिक होगी, इसीलिए उन सभी बिंदुओं की केंद्र से दूरी OP की दूरी से अधिक होगी, ठीक है, अधिक होगी। आपको मन करे तो यहाँ पे RST कुछ भी दे दीजिए, किसी को मिला लीजिए, मन करे तो S को मिला लेते हैं, T को मिला लेते हैं, ठीक है, होगी। अर्थात लिख लीजिए, अर्थात OP छोटा होगा किससे, OS से, फिर OP छोटा होगा OT से, ठीक है। अब इतना चीज हम लिख दिए, फिर से एक बार देख लीजिए अच्छा से, इसमें कुछ खास चीज है नहीं, बस एक बार समझना है। आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में, बस सुटेबल अच्छा तरीका से अरेंज कर देना है।
क्या दिया था, वृत्त दिया था हमको ओ सेंटर वाला, सिद्ध करना था कि ये लंब है। रचना में हम क्या किए हैं कि ओ से पी को मिला दिए हैं। ओपी क्या है, रेडियस है हमारा। प्रमाण में क्या दिया कि बिंदु पी को छोड़कर, जो बिंदु पी था ये वृत्त पर था, तो वृत्त के अंदर आ जाएगा। तो वृत्त को पी को छोड़कर रेखा एक्स वाई पर स्थित सभी बिंदु वृत्त से बाहर स्थित है। जो भी बिंदु इस पर है सारा का सारा वृत्त से बाहर है, ठीक है। इसीलिए उन सभी बिंदुओं की केंद्र से दूरी ओपी की दूरी से अधिक होगी। जितना भी बिंदु होगा ना उसका केंद्र से दूरी ओपी की दूरी से ज्यादा होगा, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि ओपी जो है बड़ा होगा ओएस से, ओपी छोटा होगा ओएस से, फिर ओपी छोटा होगा ओटी से, ठीक है। अतः अतः ओपी अतः ओपी न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है। इसीलिए ओपी लंब होगा किस पर, एक्स वाई पर। ओपी लंब एक्स वाई, ठीक है। सिर्फ बात लिखना है। ओपी इससे भी छोटा है, ओपी इससे भी छोटा है, सभी बिंदुओं से छोटा है। दो हम उदाहरण भी दे दिए यहाँ पे, ठीक है। तो इन सभी बिंदुओं से कम दूरी किसका है, ओपी का। तो ओपी की दूरी क्या होगी, सबसे न्यूनतम दूरी है, और सबसे न्यूनतम दूरी है तो क्या हो जाएगा, ओपी लंब हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। ये हमारा जो प्रमेय है 10.1 हमारा प्रूफ हो चुका है। ये सवाल है, स्टेटमेंट आप आराम से लिख दीजिएगा, अपने भाषा में लिखिएगा, बस उससे ये पता चल जाए कि ओपी सबसे छोटी दूरी है और सबसे छोटी दूरी को ही लंब माना जाता है। तो इसमें इसी चीज को प्रूफ करना था। तो हम लोग अब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं कि सर्कल है हमारा, एक बिंदु से टच करके एक रेखा चली जाएगी। ये तो टच हुई नहीं, तो टच करा दीजिए आप अच्छा से। एक ही बिंदु से टच करके जाएगी एक स्पर्श रेखा, ठीक है, ठीक है। एक बिंदु से, सर्कल के एक बिंदु से एक रेखा टच करके जाएगी, उसको स्पर्श रेखा बोला जाता है। तो थोड़ा सोचिए कि इस पर कितनी बिंदु है, अनेकों है। तो थोड़ा सा फर्क देख लीजिए अनंत में और अनेकों में। यहाँ पे एक सर्कल हम बना दिए, यहाँ पे तो फिक्स है, तो इस सभी बिंदुओं को हम अभी गिन नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक से अधिक बिंदु है। अनंत नहीं है, अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे अनेकों का मतलब ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड है कि इससे ज्यादा, मतलब इस पे ये जो सर्कल बना है इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अनेकों स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि अनेकों बिंदु है, अनंत बिंदु नहीं है। अगर सर्कल आप एक फिक्स बना दे रहे हैं, सर्कल बना दिए तो ये तो फिक्स बिंदु हो गया ना, कि इतने बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। ये बिंदु काउंट कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो, लेकिन यहाँ पे अनंत ना लिख के आप क्या लिख लीजिए, अनेकों लिख लीजिए, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम अनेकों, अनेक, क्योंकि यहाँ फिक्स है कि इतना बिंदु है। अब चाहे जितना भी हो, गिनने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो सिंपल सा देखिए, आप एक यहाँ बना लीजिए, एक यहाँ बना लीजिए, मतलब थोड़ा सा अच्छा से बनाइएगा कि अंदर ना कटे, और हमारे हाथ से खिंचा जा रहा है जैसे। ये हो गया आपका स्पर्श, ये हो गया स्पर्श, ये हो गया स्पर्श, ये हो गया स्पर्श। अनेकों, हर बिंदु से एक एक खींच सकते हैं, तो अनेकों हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देख लीजिए कौन सी रेखा है, स्पर्श। स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं से प्रतिच्छेद करेगी, तो सिर्फ और सिर्फ एक। तो यहीं से हम हमारा काम चल जाएगा कि एक स्पर्श रेखा है तो कई को बिंदु लेगा, एक को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है यानी कि उसको टच करके जा रही है, तो सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि वृत्त को दो बिंदु पर टच कर ले, एक एंट्री मारेगा और एक एग्जिट कर जाएगा, तो दो बिंदु पर ही काटता है छेदक रेखा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। कहा गया, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक, छेदक रेखा कहते हैं।
ठीक है। तीसरा सवाल, एक वृत्त डैश समांतर स्पर्श, एक वृत्त की एक वृत्त डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श रेखा होना चाहिए और समांतर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए हमारा सर्कल है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा हम ले लिए। अब एक और स्पर्श रेखा ही चाहिए लेकिन समांतर चाहिए। तो समांतर तो बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन स्पर्श सिर्फ और सिर्फ बाहर ही मिलेगा हमको। ठीक है, चाहे आप यहां से खींच लीजिए या यहां से अगर स्पर्श लेते हैं तो इसका पैरेलल इधर आएगा। बात समझ रहे हैं कि जिस बिंदु से जा रहा है उसके ठीक सामने और बाहर की तरफ ही स्पर्श रेखा मिलेगी और पैरेलल मिलेगी। तो सिर्फ दो हो सकती हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि पैरेलल लाइन बहुत हो सकता है, लेकिन स्पर्श भी हो और पैरेलल भी हो तो वह सिर्फ दो ही रेखा हो सकता है। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, ठीक। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। वृत्त होना चाहिए और उसकी स्पर्श रेखा होनी चाहिए। ये सर्कल है हमारा और इसका स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों में जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे। उस बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है, बहुत छोटा छोटा बात है कि सर्कल का और जो स्पर्श रेखा है दोनों का उभयनिष्ठ यानी दोनों में कॉमन कौन सा बिंदु है? तो स्पर्श बिंदु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आराम से समझने वाला था कि अनेकों बिंदुएं हो सकती हैं, मतलब स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक सवाल, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं। इतना ही में बन जाएगा, ध्यान से देखा जाएगा तो। ब्लू से हम बॉर्डर बना लेते हैं और ब्लैक से सॉल्यूशन। ठीक है, बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, तो एक सर्कल बनाते हैं और इसका रेडियस लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो बिंदु कोई भी हो सकता है, उसका एक बिंदु ले लेना है, उस पर से हमको स्पर्श रेखा खींच लेना है। ठीक है, तो चलिए यहां से हम स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। ये स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, पी क्यू, तो यहां पी हो जाएगा। फिर से पढ़िए क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है। तो ये जो रेखा जो है यहां से भी मतलब सेंटर से एक लाइन जाएगा। अब इसको हम मिटा लेते हैं, तो इसका जरूरत उधर पड़ेगा, नहीं मिटाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर है हमारा और ये बेचारा यहाँ पे क्यू हमारा है और यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं वो है। अब हमको यहाँ से इसको मिला देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही फोटो बन रहा है। बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है कि कोई भी बिंदु ले लीजिए, उस पर से स्पर्श रेखा एक पी क्यू जा रही है। स्पर्श रेखा का नाम क्या है? पी क्यू। तो पी क्यू, अब केंद्र ओ से जाने वाली, अब केंद्र ओ से भी एक रेखा जाएगी। ठीक है, जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर, अब ये तो स्पर्श रेखा बेचारी चली गई थी, तो यहां से भी एक रेखा जा रहा है और इस दोनों को कट कर दे रहा है कहां पे? क्यू पर। ठीक है, ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू कौन सा है? ओ से क्यू तक ये है 12 सेंटीमीटर और ये जो है 5 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या है। अब देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जो थ्योरम प्रूफ किए हैं 10.1, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण ही तो बन रहा था, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बना रही थी। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ये कौन ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से बहुत जल्दी ही हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम, याद होना चाहिए आपको। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसकी दूरी निकाल सकते हैं। क्या चाहिए हमको? पी क्यू की लंबाई चाहिए। ठीक है, ऐसे तो ये ऑब्जेक्टिव है, आसानी से डायरेक्ट आप बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का सवाल अगर आपको आ जाता, ये ऑप्शन नहीं रहता, तो आप कैसे बनाते? तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो कर लीजिएगा कि क्या दिया है आपको। दिया है कि वहीं केंद्र
ओ वाला एक वृत्त है, एक वृत्त जिसमें जिसमें ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है हमको? पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट। तो अब हल कर लेते हैं। हल समकोण त्रिभुज लिख ले इसमें। अच्छा ये भी तो, चलिए समकोण त्रिभुज में क्या लिख लेते हैं, एक मिनट। एंगल ए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो कहां से? 10.1 पर में आप लगा लीजिए। एंगल ए बराबर 90 डिग्री। एंगल ए कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का, ये वाला। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब बनाती है। तो 10.1 थ्योरम से आप मन कर तो पूरा बात लिख दीजिए, ठीक है। तो पूरा बात लिख दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हल। समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू या पी क्यू ओ, पी ओ पी क्यू ओ में, ठीक है। ये देखिए 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। जो भी लिखना है बस उसी को आगे पीछे घुमा के हम लोग लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए, डायरेक्ट लिख दें कि लिखना पड़ेगा? लिख देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? यहां से लिखिए सीधा, ओ क्यू का वर्ग बराबर ओपी का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग, ठीक है। अब ओ क्यू का वर्ग कितना है? 12 का। तो 12 का वर्ग बराबर ओपी कितना है? 5 का वर्ग, 5 का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग, ठीक है। इसको इधर हम बना लें, यहां बना लेते हैं, आराम से दिख जाएगा। ब्लू पेन से बनाते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, लास्ट में लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस पी क्यू का वर्ग। 25 आगे इधर घट जाएगा तो हो जाएगा 119। घटा देते हैं, क्या पता कुछ बच्चा नहीं समझ पाएगा, समझ जाना चाहिए अभी तक। पी क्यू का वर्ग, यहाँ सब घटाएंगे तो 119 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। दोनों साइड रूट कर लीजिए तो इधर निकल जाएगा। यहाँ लिखिए, तो 119 का भी रूट करेंगे तो 119 हो जाएगा, बराबर पी क्यू का वर्ग करेंगे, पी क्यू स्क्वायर उसका रूट करेंगे तो इधर से निकल गया पी क्यू, और इधर से निकलेगा नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। एक सौ उन्नीस ऑप्शन चेक कीजिए, 12, 13, 8, ये हमारा 119 सेंटीमीटर। ये डायरेक्ट हम लोग बना लेते, ये फॉर्मूला लगा के सिर्फ फोटो बना लेना था, समझ जाना था और यही काम करना था सीधा। लेकिन इस हिसाब से हम इसलिए बताएं कि हो सकता है आपको मतलब क्वेश्चन मिल जाए ऐसा, तो आप इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। अगला लास्ट सवाल ही होगा, 4 नंबर देख लेते हैं उसको भी। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए बोला कि एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है। सबसे पहले आप बनाइए एक सर्कल, अच्छा सा बनाइएगा आप। ब्लू मार्कर का भी यूज कर लेते हैं क्या? तो सर्कल ओपन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हटा दीजिए आप, ठीक है। सेंटर ले लेते हैं। बोल रहा है कि एक वृत्त खींचिए और दो दो रेखा खींचना है। दी गई एक रेखा की, कोई भी रेखा दिया हुआ, यहां वहां जहां मन करे आपको खींच लीजिए। कहाँ खींच लो? बताइए, ऊपर खींच लें, यहां खींच लेते हैं। ये हमारी एक रेखा,
दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो समांतर होनी चाहिए, तो हम इसके समांतर लाइन खींचेंगे और इसके बीच में एक लाइन खींच देंगे जो इसको इंटरसेक्ट करके जाए, तो समांतर रेखा हो गया। दूसरा बोल रहा है कि एक तो समांतर हो लेकिन छेदक हो और दूसरा स्पर्श हो, मतलब उसमें से एक स्पर्श चाहिए और दूसरा छेदक चाहिए। तो एक छेदक हम ले लिए, एक हमको क्या चाहिए, स्पर्श चाहिए, तो स्पर्श रेखा यहाँ हो सकता है, स्पर्श रेखा यहाँ भी हो सकता है, आपको जहां मन करे वहां बना लीजिए। तो हम यहाँ बना लेते हैं क्या, पैरेलल भी हो गया, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, तीनों आपस में पैरेलल। तो हमको एक दिया हुआ पहले से ये लाइन था, हम उसके समांतर एक छेदक रेखा खींच लिए, दूसरा मतलब ये समांतर स्पर्श रेखा खींच लिए और ये वाला समांतर रेखा। ठीक है, सिंपल सा ये चैप्टर हो गया दी एंड। फिर 10.2 के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप आराम से पढ़ाई कीजिए।